नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी का 19 तारीख का जो पहली शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में। तो कुछ क्वेश्चन हमें जो मिले हैं जीके और साइंस के, वो हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रमंडल खेलों का, तो पीवी सिंधु। तो सभी राष्ट्रमंडल की जो न्यूज़ है वो पढ़ के जाएँ, और साथ में जो पिछला ओलंपिक हुआ है उसकी न्यूज़ भी ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले हैं। इसके बाद जो है, हाजी अली की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो यह है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हाजी अली की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे, मुगल शासक अकबर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत देश के 73वें ग्रैंड मास्टर जो शतरंज के अंदर होते हैं वो कौन बने हैं। तो वो बने हैं भरत सुब्रमण्यम। ठीक है। लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ये। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है विश्वनाथन आनंद, उनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। और नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान में 225 फीट ऊंचा जो है ये फहराया गया है, 150 फीट चौड़ा है। इस 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा, इतना बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया है, इसका वजन है 1400 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद बात करें तो अगला क्वेश्चन है, QPONMLKJI, इस प्रकार जो है ये कुछ सीरीज दी गई है। तो इसमें क्या होगा, अपन इसको निकालेंगे तो Q 17 नंबर पे आता है दोस्तों, और M 13 नंबर, N 14 नंबर पे। 3 कम हुआ है, इसके बाद 3 कम हुआ है तो 11 नंबर पे। इसके बाद फिर से 3 कम होगा तो 8 नंबर पे कौन आता है, H आएगा। ठीक है। P 16 पे आता है, और 16 से 13 यानी 3 कम हुआ है, फिर से 3 कम होके 10, और 10 से 3 कम हुआ तो 7, 7 नंबर पे G। ठीक है। और इसी प्रकार से 15 में से 3 हुआ तो 12, 12 पे L, 12 में से 3 कम हुआ 9, 9 पे I, और 9 से 3 कम हुआ 6, 6 पे कौन होता है दोस्तों, F। तो HGF ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, तो 60% जो लड़के हैं और 50% लड़कियां पास हुई हैं, तो उम्मीदवारों का परसेंट ज्ञात करें जो विफल हुए हैं यानी फेल हुए हैं। तो देखो, 1000 में से 60% पास हो गए तो 40% फेल हुए, यानी कि 400 लड़के फेल हो गए। साथ में कितनी लड़कियां फेल हुई, 800 की 50% फेल हो गई, यानी कि 400 लड़कियां फेल हो गई, यानी 800 टोटल फेल हुए। कितने में से, 1000 और 800, 18 में 1800, और गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई दोस्तों, 18 से ये काटेंगे तो ये 44.40% आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो ये सभी जानते हैं कि जेवलिन थ्रो से इसका संबंध है। और स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तकों को जरूर देखकर जाइएगा कि पुस्तक कौन सी किसने लिखी है। लेटेस्ट पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। परमेश्वरन अय्यर ने इसकी जो है रचना की है। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी जो ओमकारेश्वर वगैरह ऐसे जो डैम है, बड़े बड़े बांध है, उनका नाम ध्यान रखिएगा ताकि आगे वाली एग्जाम में काम आएंगे। और ये सारे प्रश्न भी आगे वाले एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक निकट कौन सा बांध है, वो कौन सा ग्रह है। तो उसका आंसर हो जाएगा बुध। और ये हो जाएगा, कंप्यूटर में VR का सही पूर्व रूप क्या है। VR का जो पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए S जो है 19 नंबर पे आता है। 19 से कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया तो 22 आया। 22 से 4 बढ़ाएंगे तो कौन आएगा, सॉरी 22 से 4 नहीं बढ़ाना है, ये ज्ञात करना है कि इसका इससे रिलेशन बताते हुए करना है। तो अगर X 24 पे आ रहा है तो इससे पहले 4 घटाने पर 20 आएगा, यानी कि T आना चाहिए। W में से 4 घटाए तो S आया, E में से 4 घटाए तो A आया। इसी प्रकार V में से 4 घटाएंगे तो कौन आएगा, R आएगा, यानी 18 वाला R आएगा। फिर बचा कौन,
आई 9 नंबर पे, 9 में से 4 गया तो 5, 5 पे कौन आता है? ई आता है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 के अंदर। और 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। 1760, 1764, 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। तो इस तरीके की युद्धों को ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें कि गांधी युग या अंग्रेज़ों से सवाल आ रहे हैं, अंग्रेज़ों के काल के। तो ये सभी आप लोगों के लिए प्रश्न थे। आगे आने वाली शिफ्टों के भी सवाल हम लोग लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।